Hello guys and welcome back to my channel. So today we are going to see how to prepare for your Hindi ICSE examinations. तो देखो, जैसे कि सबसे पहला क्या बात होता है कि जैसे कि हिंदी में आपका सबसे पहले तो ऐसे होता है, जैसे कि ग्रामर सेक्शन का जो 40 मार्क्स का ग्रामर होता है, 40 मार्क्स का लिटरेचर होता है। लिटरेचर के बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। फॉर दिस वीडियो वी आर फोकसिंग ऑन ग्रामर। तो देखो, ग्रामर सेक्शन के लिए जैसे कि आपको स्कूल से एक बुक मिला होगा, ठीक है, और इनिशियली से ही क्या होता है कि आपको जो टेस्ट में किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक ना देके व्यवहारिक व्याकरण दिया जाता है। व्यवहारिक व्याकरण का मतलब कि बेसिक जो व्याकरण, जो चीज़ें हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं एज अ हिंदी स्टूडेंट की, ठीक है, विलोम शब्द या फिर पारिवाची शब्द या फिर मुहावरे, लोगों के, ठीक है, इनसे रिलेटेड किसका मतलब क्या होता है, इस पे वाक्य बनाओ। तो ऐसे तो हम लोग को ऑप्शंस दिया जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इसीलिए व्याकरण का जो सेक्शन होता है, ग्रामर सेक्शन, जहाँ पे आपको ऑप्शंस दिया जाता है, उसके लिए पढ़ के जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बुक में अगर आप बुक खोल के देखें तो उसमें ऑलमोस्ट 100-200 चीज़ें हैं साथ मिला के। लाइक पारिवाची है तो वो 50 पारिवाची है, लाइक विलोम है तो बहुत सारी विलोम है, और उतना याद करना, स्पेशली जब आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं, इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। इसीलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उस ग्रामर सेक्शन को छोड़ देते हैं, मतलब वो छोड़ते हैं, मतलब एग्जाम में नहीं छोड़ते, बट उसके लिए वो घर से प्रिपेयर करके नहीं जाते हैं। अब देखो, ऑब्वियसली एग्जाम के एक दिन पहले या एक महीने पहले बुक खोल के याद करना ग्रामर इज नॉट पॉसिबल। तो अगर आपको ग्रामर सेक्शन में अच्छा मार्क्स लाना है तो आपको स्टार्टिंग से ही अपने वोकेबलरी में वैसे वर्ड्स रखने पड़ेंगे जो आपको हेल्प करे अपने बेसिक ग्रामर को सुधारने के लिए। या फिर बुक खोल के देखना और कुछ वर्ड्स पढ़ लेना, ठीक है, कि कुछ विलोम शब्द याद कर लिए या कुछ पारिवाची देख लिए, वो दैट इज़ क्वाइट गुड, ठीक है। या फिर सबसे बेस्ट यही होता है कि आप हिंदी रिलेटेड कुछ भी पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको हिंदी में कुछ पढ़ना है तो आप अपनी ही बुक खोल के पढ़ सकते हैं, या फिर कोई और हिंदी बेस्ड न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, या कोई भी आर्टिकल पढ़ सकते हैं जो हिंदी में है। इससे जो भी जो आपको एक्सटर्नल नॉलेज मिलेगा वो तो ठीक ही है, कि अगर आप प्रदूषण के ऊपर पढ़ रहे हैं तो वो सिर्फ आपका स्पेलिंग ही ठीक नहीं कर रहा है, वो सिर्फ आपका सेंटेंस आप कैसे हिंदी में बनाते हैं वही ठीक नहीं कर रहा है, पर वो आपको कंटेंट भी दे रहा है कि कैसे आपका अगर ऐसे प्रदूषण पे आ गया तो आप क्या क्या लिख सकते हैं। और क्योंकि आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, तो आपके पास एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है अदर देन जो बेसिक जो होता है कि प्रदूषण क्या है नहीं है, उसके अलावा दुनिया में क्या चल रहा है प्रदूषण से रिलेटेड, कैसे वो अभी किस चरम पे है, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं अगर आपको पता है अभी क्या चल रहा है उससे रिलेटेड। तो प्रदूषण हो गया, विज्ञापन हो गया, विज्ञान हो गया, विज्ञान कैसे या तो वो वरदान है कि विष है, क्या है, ठीक है, इन सब पे ही ऐसे आता है घुमा फिरा के, अगर आप PYQs उठा के देखें तो इसीलिए हिंदी के लिए, ऐसे पोर्शन के लिए तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा और आपको अपने हिंदी के सेंटेंस स्ट्रक्चर को अच्छा बनाना ही पड़ेगा। बिकॉज इन माई लास्ट एग्जामिनेशन आई स्कोर्ड 16 मार्क्स का ऐसे था, उसमें से आई थिंक आई स्कोर्ड 12 और 14, ठीक है। तो अब ये जो भी है, लाइक उसमें आई हैव रिटन, लाइक वो हम लोग के पर्यावरण, या फिर कह सकते हैं कि पहाड़ों के ऊपर था, कि आप किसी पहाड़ की यात्रा में गए तो आपने वहाँ क्या क्या किया, यहाँ क्या क्या देखा, उसको बताते हुए लिखो। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन पूरा पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन पूरा पढ़ने से आपको वहाँ से ही आधा कंटेंट मिल जाता है। क्या देखा, कैसा महसूस किया, किसके साथ गए थे, कब गए थे, ये सारी इन्फॉर्मेशन तो क्वेश्चन में दिया होता है। तो वहाँ से अगर आप पॉइंट्स उठा के उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करें तो लिखे तो वो अच्छा रहेगा। कोई आपको बहुत ही ज़्यादा अलग वर्ड या भारी वर्ड यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक वर्ड जो हम लोग यूज़ करते हैं डेली लैंग्वेज में वही ठीक है, बट जो लैंग्वेज है वो फॉर्मल होना चाहिए डेफिनेटली। वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप किसी दोस्त को एक स्टोरी नरेट कर रहे हैं, वो ठीक है, दोस्त को स्टोरी नरेट कर रहे हैं, दैट इज़ अ गुड कॉन्सेप्ट टू थिंक, बट वो भी फॉर्मल लैंग्वेज होना चाहिए कि ठीक है, इफ़ आई एम एक्सप्लेनिंग, उसमें भी ऐसे ऐसे वर्ड्स या सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाले को भी लगे कि उसको, सामने वाले को हिंदी आता है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द डेली जो इनफॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं उसके अलावा। तो इसीलिए हिंदी प्रैक्टिस करना, एसेज लिखना वो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा स्पेलिंग ठीक करना, स्पेलिंग पे ध्यान देना, हैंड राइटिंग पे ध्यान देना, क्योंकि हैंड राइटिंग अगर एलिजिबल है, जैसे कि बहुत लोगों की हैंड राइटिंग ऐसे होते हैं कि वो अगर क लिखेंगे तो इट विल अपीयर एज इफ म लिखा हुआ है। और हिंदी में और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बिकॉज आपको बहुत सारे वर्ड को एक साथ लिखना है। जैसे कि किसी वर्ड को अखबार इफ़ यू आर राइटिंग तो ख, ठीक है, ख आधा क बार, तो ये जो चीज़ है तो आपको भी सामने सामने करके लिखना है, सटा के लिखना है, प्लस आपको लाइंस भी नहीं छोड़ना है अपने कॉपी पे। तो एक प्रेजेंटेबल हैंड राइटिंग होना अच्छा है, तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। 3 पॉइंटर्स आई हैव सेड। इसके अलावा ग्रामर सेक्शन के लिए अगर आपके पास टाइम है तो आप प्रिपेयर करें, अगर टाइम नहीं है तो फिर आप जितना हो सकता है उससे रिलेटेड PYQs प्रैक्टिस कर सकते हैं।
एक्चुअली ऑप्शंस तो अभी कुछ साल से ही आना शुरू हुआ है, उससे पहले ऑप्शंस नहीं था, तो ज़्यादा पीवाईक्यूज़ करने का भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट स्टिल जो भी हो सकता है, अगर ऑप्शंस नहीं भी है तब भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर बेस्ट रहेगा कि बुक खोल के थोड़ा बहुत देख लें। तो वो हो गया ग्रामर सेक्शन और एसे के बारे में। अच्छा, एसे के बारे में जैसे कि है, मान लीजिए प्रदूषण के बारे में आता है, तो सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि हाँ प्रदूषण क्या है, मतलब कैसे ये शुरू हुआ, ठीक है, मतलब ये बेसिक चीज़ कि प्रदूषण का परिचय कि क्या है, नहीं है, कैसे होता है, कौन कौन सी गैस है जो इनमें अपना योगदान देती है, ठीक है, या फिर मान लो इतना इंट्रोडक्शन हुआ, 4-5 लाइन का इंट्रोडक्शन, उसके बाद यू हैव टू स्टार्ट विथ योर मेन बॉडी। इंट्रोडक्शन में आप प्रदूषण के अलावा कुछ उससे कनेक्ट करते हुए चीज़ें लिख सकते हैं कि कैसे पेड़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, या कैसे हमारी जो वातावरण है वो पहले कितनी शुद्ध थी, ठीक है, मतलब टॉपिक से या तो कुछ रिलेट करके या तो टॉपिक का परिचय। इसके बाद बॉडी में जो मेन कंटेंट होता है कि प्रदूषण कैसे कैसे करके लोगों की सेहत पर असर कर रहा है, या फिर प्रदूषण कैसे हानिकारक है, प्रदूषण की वजह से कैसे ताजमहल का कलर धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा है, या फिर एसिड ड्रेन होते हो रहा है जिसके कारण लोगों की तबीयत खराब होती है, लोगों को मतलब स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं होती हैं। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं फॉर योर बॉडी। इसके अलावा सरकार की योग्यता, मतलब सरकार क्या कर रही है प्रदूषण के मामले में, स्वच्छ भारत अभियान कैसे ज़मीन के प्रदूषण को कम करने में अपना योगदान निभाया। ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप टॉपिक से हट जाते हैं और प्रदूषण लिखने बोला गया है, उसमें अगर आप स्वच्छ भारत लिखने लगते हैं तो दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है, आपको प्रदूषण पे ही स्टिक होना है। स्वच्छ भारत का आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि कैसे ये हेल्प किया, 1 या 2 लाइन में, बट उसके ऊपर पूरा ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि स्वच्छ भारत पे एक अलग ऐसे लिखा जा सकता है। इसके अलावा स्टोरी राइटिंग में आपका स्टोरी ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाले को मज़ा आए, ठीक है, अगर आप एक अच्छे स्टोरी राइटर हैं तो ही आप वो अटेम्प्ट करें, वरना ऐसे तो स्टोरी राइटिंग आई डू नॉट प्रेफर पर्सनली, बट इफ़ यू आर अ गुड स्टोरी राइटर, इफ़ यू कैन नरेट स्टोरी वेल, देन यू कैन गो विथ नरेटिव। या फिर पिक्चर कॉम्पोजिशन पे जैसे आता है कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो दोस्ती की महत्वता, या कैसे वो हमारे चरित्र को पूरा बदलता है, कैसे जैसे लोग हमारे आसपास होते हैं वैसे ही हमारा व्यवहार बदल जाता है, ठीक है। तो जैसे कि वो जो कोट था कि मुझे अपनी संगति दिखाओ और मैं बता दूंगा कि आप कैसे, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो इस तरीके की अगर आपको, मतलब जितने अच्छे से आप अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकते हैं, यू हैव टू राइट इट इन योर एसे, ठीक है। तो ये हो गया एसे का बात। अब आते हैं लेटर पे। लेटर का फॉर्मेट सबसे पहले तो सही होना चाहिए, परीक्षा भवन नहीं लिखना है, ठीक है। यू हैव टू राइट कोई भी अदर एड्रेस, बट अगर आप आईसीएसई में हैं तो परीक्षा भवन नहीं, क्योंकि हमारी मैम मतलब लाइक बहुत बार रिपीट करके बोल चुकी है कि परीक्षा भवन नहीं होता है आईसीएसई में, वो पूरा गलत है, ठीक है। तो यू हैव टू राइट योर ओन एड्रेस, डेट, जहाँ पे आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस, अगर वो फॉर्मल लेटर है तो, एंड उसके बाद फिर विषय, एंड देन आप वहाँ पे ऑब्वियसली सैल्यूटेशन दे के स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसमें भी अगर फॉर्मल लेटर है तो आपको मुद्दे पे डायरेक्टली आ जाना है कि क्या है, नहीं है, क्या समस्या है, कैसे आप लोग उसका कोई भी समाधान ढूंढ सकते हैं, कैसे आप लोगों ने किसी को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, पर उन्होंने नहीं कोई रिस्पॉन्ड किया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो आप क्या फेस कर रहे हैं, जो भी लेटर में और बताया गया है कि ये चीज़ आपको मेंशन करना है, जैसे कि आपने क्या लेटर दिया, ठीक है, उसमें जैसे कि अगर आपके नगर में बहुत गंदगी फैली रहती है तो कैसे उससे बीमारियाँ हो सकती हैं, क्या उसका नुकसान है, आप लोगों ने क्या शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ किया पर वो फ़ायदा नहीं है, तो आप चाहते हैं कि वो लोग आए और वो लोग क्या करें, ठीक है। मतलब आपको ये भी बताना पड़ेगा ना कि आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए। तो ये सब चीज़ जो है फॉर्मल लेटर में, और इनफॉर्मल लेटर में फिर फॉर्मेट जो होता है वो होगा, एंड उसके अलावा फिर आपको एक सबसे पहले पूछ लेना है कि अच्छा आप कैसे हैं, हम यहाँ सब कुशल मंगल हैं। जिसके भी बारे में आप लिख रहे हैं, अपनी मम्मी को लिख रहे हैं, पापा को लिख रहे हैं, दादाजी को लिख रहे हैं, तो उनका हाल चाल कैसा है, घर पे सब कैसे हैं, जो भी आपको बताना है वो आप बता सकते हैं कि आप यहाँ सब स्वस्थ है, आपकी परीक्षा का कोई भी रिजल्ट आया है और आप बताना चाहते हैं कि कैसा आया, या किसी ने आपको कोई किताब दी थी जिसके बारे में आप उसको शुक्रिया कहना चाहते हैं कि कैसे आप वो किताब पढ़ना चाहते थे पर खरीद नहीं पा रहे थे, वो किताब आपको बहुत अच्छी लगी, कैसे उसने कैसे उस किताब ने आपके मन को या ठीक है आपको डेवलप करने में हेल्प किया, कि आपने उससे क्या क्या सीखा, ये सब, ठीक है। तो ये हो गया लेटर। इसके बाद कॉम्पोजिशन तो ईजी होता है, आपको उसको पढ़ना है एंड यू हैव टू आंसर डायरेक्टली, और यूजुअली हिंदी का कॉम्पोजिशन ईजी होता है, आपको बस उसको ध्यान से एक बार पढ़ लेना है, और कैसे आप उसमें अपना टाइम बचाते हैं कि आप 15 मिनट जो आपको मिलता है उसमें ऑलरेडी वो पढ़ लिए हैं, देन दोबारा आपको
एक बार फिर क्वेश्चंस पढ़ लो और फिर जाओ तो फिर देखो कि हाँ यहाँ पे मेरा आंसर्स है इस चीज़ का, आपको थोड़ा सा आइडिया भी रहेगा जब आप इसको दोबारा पढ़ेंगे तो कि हाँ यहाँ पे मेरा ये चीज़ लिखा हुआ था। ठीक है, तो वो चीज़ आपको लिखना है एंड टाइम मेंटेन करते हुए चलना है। ऐसे तो 3 घंटा मिलता है, अगर आपका पहले से प्रिपेयर है सब कुछ तो 3 घंटा इज़ वेरी इजी टू टैकल लिटरेचर के साथ लैंग्वेज। बट हाँ ऐसे में और लेटर में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है तो उसमें ध्यान रखना है कि ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ठीक है, मतलब देना है, क्वालिटी ऐसे तो होना चाहिए, बट 20 या 25 मिनट्स में कैसे आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 मिनट्स, उससे ज़्यादा आई वोंट रिकमेंड कि आप दें। और अगर आप सबसे पहले यानी ग्रामर पोर्शन कर रहे हैं, उसके बाद लिटरेचर कर रहे हैं, तब तो आपको और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि कितना आप टाइम अलॉट कर रहे हैं ग्रामर सेक्शन में। ठीक है, सो उसके अलावा आपको जैसे सही लगे, आपको जितना आपको टाइम लगे, हो सकता है आपको लगता है कि लेटर में मेरा कम टाइम लगेगा बट हम ऐसे में ज़्यादा टाइम देंगे, देन इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू कि कैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। So this was for the video. If you like the video, hit the like button, subscribe to my channel and share it to your friends. Thank you. Hello guys and welcome back to my channel. So today we are going to see how to prepare for your Hindi ICSE examinations. तो देखो, जैसे कि सबसे पहला क्या बात होता है कि जैसे कि हिंदी में आपका सबसे पहले तो ऐसे होता है, जैसे कि ग्रामर सेक्शन का जो 40 मार्क्स का ग्रामर होता है, 40 मार्क्स का लिटरेचर होता है। लिटरेचर के बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। फॉर दिस वीडियो वी आर फोकसिंग ऑन ग्रामर। तो देखो, ग्रामर सेक्शन के लिए जैसे कि आपको स्कूल से एक बुक मिला होगा, ठीक है, और इनिशियली से क्या होता है कि आपको जो टेस्ट में किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक ना देके व्यवहारिक व्याकरण दिया जाता है। व्यवहारिक व्याकरण का मतलब कि बेसिक जो व्याकरण, जो चीज़ें हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं एज अ हिंदी स्टूडेंट की, ठीक है, विलोम शब्द या फिर पारिवाची शब्द या फिर मुहावरे, लोगों के, ठीक है, इनसे रिलेटेड किसका मतलब क्या होता है, इस पे वाक्य बनाओ। तो ऐसे तो हम लोग को ऑप्शंस दिया जाता है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इसीलिए व्याकरण का जो सेक्शन होता है, ग्रामर सेक्शन, जहाँ पे आपको ऑप्शंस दिया जाता है, उसके लिए पढ़ के जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बुक में अगर आप बुक खोल के देखें तो उसमें ऑलमोस्ट 100-200 चीज़ें हैं साथ मिला के। लाइक पारिवाची है तो वो 50 पारिवाची है, लाइक विलोम है तो बहुत सारी विलोम है, और उतना याद करना, स्पेशली जब आप बाकी सब्जेक्ट के लिए भी साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं, इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। इसीलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उस ग्रामर सेक्शन को छोड़ देते हैं, मतलब वो छोड़ते हैं, मतलब एग्ज़ाम में नहीं छोड़ते, बट उसके लिए वो घर से प्रिपेयर करके नहीं जाते हैं। अब देखो, ऑब्वियसली एग्ज़ाम के 1 दिन पहले या 1 महीने पहले बुक खोल के याद करना ग्रामर इज़ नॉट पॉसिबल। तो अगर आपको ग्रामर सेक्शन में अच्छा मार्क्स लाना है तो आपको स्टार्टिंग से ही अपने वोकैबुलरी में वैसे वर्ड्स रखने पड़ेंगे जो आपको हेल्प करे अपने बेसिक ग्रामर को सुधारने के लिए। या फिर बुक खोल के देखना और कुछ वर्ड्स पढ़ लेना, ठीक है, कि कुछ विलोम शब्द याद कर लिए या कुछ पारिवाची देख लिए, वो दैट इज़ क्वाइट गुड। ठीक है, या फिर सबसे बेस्ट यही होता है कि आप हिंदी रिलेटेड कुछ भी पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको हिंदी में कुछ पढ़ना है तो आप अपनी ही बुक खोल के पढ़ सकते हैं, या फिर कोई और हिंदी बेस्ड न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, या कोई भी आर्टिकल पढ़ सकते हैं जो हिंदी में है। इससे जो भी जो आपको एक्सटर्नल नॉलेज मिलेगा वो तो ठीक ही है, कि अगर आप प्रदूषण के ऊपर पढ़ रहे हैं तो वो सिर्फ आपका स्पेलिंग ही ठीक नहीं कर रहा है, वो सिर्फ आपका सेंटेंस आप कैसे हिंदी में बनाते हैं वही ठीक नहीं कर रहा है, पर वो आपको कंटेंट भी दे रहा है कि कैसे आपका अगर ऐसे प्रदूषण पे आ गया तो आप क्या क्या लिख सकते हैं। और क्योंकि आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, तो आपके पास एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है अदर देन जो बेसिक जो होता है कि प्रदूषण क्या है नहीं है। उसके अलावा दुनिया में क्या चल रहा है प्रदूषण से रिलेटेड, कैसे वो अभी किस चरम पे है, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं अगर आपको पता है अभी क्या चल रहा है उससे रिलेटेड। तो प्रदूषण हो गया, विज्ञापन हो गया, विज्ञान हो गया, विज्ञान कैसे या तो वो वरदान है कि विष है, क्या है, ठीक है, इन सब पे ही ऐसे आता है घुमा फिरा के, अगर आप PYQ उठा के देखें तो इसीलिए हिंदी के लिए, ऐसे पोर्शन के लिए तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा और आपको अपने हिंदी के सेंटेंस स्ट्रक्चर को अच्छा बनाना ही पड़ेगा। बिकॉज इन माई लास्ट एग्जामिनेशन आई स्कोर्ड 16 मार्क्स का ऐसे था, उसमें से आई थिंक आई स्कोर्ड अ 12 और 14। ठीक है, तो अब ये जो भी है उसमें आई हैव रिटन वो हम लोग के पर्यावरण, या फिर कह सकते हैं कि पहाड़ों के ऊपर था, कि आप किसी पहाड़ की यात्रा में गए तो आपने वहाँ क्या क्या किया, यहाँ क्या क्या देखा, उसको बताते हुए लिखो। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन पूरा पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन पूरा पढ़ने से आपको वहाँ से आधा कंटेंट मिल जाता है। क्या देखा, कैसा महसूस किया, किसके साथ गए थे, कब गए थे, ये सारी इन्फॉर्मेशन तो क्वेश्चन में दिया होता है। तो वहाँ से अगर आप पॉइंट्स उठा के उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करें तो लिखे तो वो अच्छा रहेगा। कोई आपको बहुत ही ज़्यादा अलग वर्ड या भारी वर्ड यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक वर्ड जो हम लोग यूज़ करते हैं
हैं डेली लैंग्वेज में वही ठीक है, बट जो लैंग्वेज है वो फॉर्मल होना चाहिए डेफिनेटली। वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप किसी दोस्त को एक स्टोरी नरेट कर रहे हैं, वो ठीक है दोस्त को स्टोरी नरेट कर रहे हैं, दैट इज़ अ गुड कॉन्सेप्ट टू थिंक, बट वो भी फॉर्मल लैंग्वेज होना चाहिए कि ठीक है इफ़ आई एम एक्सप्लेनिंग उसमें भी ऐसे ऐसे वर्ड्स या सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाले को भी लगे कि उसको सामने वाले को हिंदी आता है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द डेली जो इनफॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं उसके अलावा। तो इसीलिए हिंदी प्रैक्टिस करना, एसेज लिखना वो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा स्पेलिंग ठीक करना, स्पेलिंग पे ध्यान देना, हैंड राइटिंग पे ध्यान देना, क्योंकि हैंड राइटिंग अगर एलिजिबल है, जैसे कि बहुत लोगों की हैंड राइटिंग ऐसे होते हैं कि वो अगर क लिखेंगे तो इट विल अपियर एज इफ म लिखा हुआ है, और हिंदी में और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बिकॉज आपको बहुत सारे वर्ड को एक साथ लिखना है। जैसे कि किसी वर्ड को अखबार इफ़ यू आर राइटिंग तो ख, ठीक है, ख आधा क बार, तो ये जो चीज़ है तो आपको क्योंकि सामने सामने करके लिखना है, सटा के लिखना है, प्लस आपको लाइन्स भी नहीं छोड़ना है अपने कॉपी पे, तो एक प्रेजेंटेबल हैंड राइटिंग होना अच्छा है। तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। 3 पॉइंटर्स आई हैव सेड। इसके अलावा ग्रामर सेक्शन के लिए अगर आपके पास टाइम है तो आप प्रिपेयर करें, अगर टाइम नहीं है तो फिर आप जितना हो सकता है उससे रिलेटेड PYQs प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक्चुअली ऑप्शंस तो अभी कुछ साल से ही आना शुरू हुआ है, उससे पहले ऑप्शंस नहीं था, तो ज़्यादा PYQs करने का भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट स्टिल जो भी हो सकता है, अगर ऑप्शंस नहीं भी है तब भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर बेस्ट रहेगा कि बुक खोल के थोड़ा बहुत देख लें। तो वो हो गया ग्रामर सेक्शन और एसे के बारे में। अच्छा, एसे के बारे में जैसे कि है, मान लीजिए प्रदूषण के बारे में आता है, तो सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि हाँ प्रदूषण क्या है, मतलब कैसे ये शुरू हुआ, ठीक है, मतलब ये बेसिक चीज़ कि प्रदूषण का परिचय कि क्या है, नहीं है, कैसे होता है, कौन कौन सी गैस है जो इनमें अपना योगदान देती है, ठीक है, या फिर मान लो इतना इंट्रोडक्शन हुआ, 4-5 लाइन का इंट्रोडक्शन, उसके बाद यू हैव टू स्टार्ट विथ योर मेन बॉडी। इंट्रोडक्शन में आप प्रदूषण के अलावा कुछ उससे कनेक्ट करते हुए चीज़ें लिख सकते हैं कि कैसे पेड़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, या कैसे हमारी जो वातावरण है वो पहले कितनी शुद्ध थी, ठीक है, मतलब टॉपिक से या तो कुछ रिलेट करके या तो टॉपिक का परिचय। इसके बाद बॉडी में जो मेन कंटेंट होता है कि प्रदूषण कैसे कैसे करके लोगों की सेहत पर असर कर रहा है, या फिर प्रदूषण कैसे हानिकारक है, प्रदूषण की वजह से कैसे ताजमहल का कलर धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा है, या फिर एसिड ड्रेन हो रहा है जिसके कारण लोगों की तबीयत खराब होती है, लोगों को मतलब स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं होती हैं। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं फॉर योर बॉडी। इसके अलावा सरकार की योग्यता, मतलब सरकार क्या कर रही है प्रदूषण के मामले में, स्वच्छ भारत अभियान कैसे ज़मीन के प्रदूषण को कम करने में अपना योगदान निभाया। ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप टॉपिक से हट जाते हैं और प्रदूषण लिखने बोला गया है, उसमें अगर आप स्वच्छ भारत लिखने लगते हैं तो दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है, आपको प्रदूषण पे ही स्टिक होना है। स्वच्छ भारत का आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि कैसे ये हेल्प किया, 1 या 2 लाइन में, बट उसके ऊपर पूरा ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि स्वच्छ भारत पे एक अलग ऐसे लिखा जा सकता है। इसके अलावा स्टोरी राइटिंग में आपका स्टोरी ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाले को मज़ा आए, ठीक है, अगर आप एक अच्छे स्टोरी राइटर हैं तो ही आप वो अटेम्प्ट करें, वरना ऐसे तो स्टोरी राइटिंग आई डू नॉट प्रेफर पर्सनली, बट इफ़ यू आर अ गुड स्टोरी राइटर, इफ़ यू कैन नरेट स्टोरी वेल, देन यू कैन गो विथ नरेटिव। या फिर पिक्चर कॉम्पोजिशन पे जैसे आता है कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं तो दोस्ती की महत्वता, या कैसे वो हमारे चरित्र को पूरा बदलता है, कैसे जैसे लोग हमारे आसपास होते हैं वैसे ही हमारा व्यवहार बदल जाता है, ठीक है। तो जैसे कि वो जो कोट था कि मुझे अपनी संगति दिखाओ और मैं बता दूंगा कि आप कैसे, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो इस तरीके की अगर आपको, मतलब जितने अच्छे से आप अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकते हैं, यू हैव टू राइट इट इन योर एसे, ठीक है। तो ये हो गया एसे का बात। अब आते हैं लेटर पे। लेटर का फॉर्मेट सबसे पहले तो सही होना चाहिए, परीक्षा भवन नहीं लिखना है, ठीक है, यू हैव टू राइट कोई भी अदर एड्रेस। बट अगर आप ICSE में हैं तो परीक्षा भवन नहीं, क्योंकि हमारी मैम मतलब लाइक बहुत बार रिपीट करके बोल चुकी है कि परीक्षा भवन नहीं होता है ICSE में, वो पूरा गलत है, ठीक है। तो यू हैव टू राइट योर ओन एड्रेस, डेट, जहाँ पे आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस, अगर वो फॉर्मल लेटर है तो, एंड उसके बाद फिर विषय, एंड देन आप वहाँ पे ऑब्वियसली सैल्यूटेशन दे के स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसमें भी अगर फॉर्मल लेटर है तो आपको मुद्दे पे डायरेक्टली आ जाना है कि क्या है, नहीं है, क्या समस्या है, कैसे आप लोग उसका कोई भी समाधान ढूंढ सकते हैं, कैसे आप लोगों ने किसी को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, पर उन्होंने नहीं कोई रिस्पॉन्ड किया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो आप क्या फेस कर रहे हैं, जो भी लेटर में और बताया गया है कि ये चीज़ आपको मेंशन करना है, जैसे कि आपने क्या लेटर दिया, ठीक है, उसमें जैसे कि अगर आपके नगर में बहुत गंदगी फैली रहती है तो कैसे उससे बीमारियाँ हो सकती हैं, क्या उसका नुकसान है, आप लोगों ने क्या शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ किया पर वो फ़ायदा नहीं है, तो आप
चाहते हैं कि वो लोग आए और वो लोग क्या करें, ठीक है? मतलब आपको ये भी बताना पड़ेगा ना कि आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए। तो ये सब चीज़ जो है फॉर्मल लेटर में और इनफॉर्मल लेटर में फिर फॉर्मेट जो होता है वो होगा। एंड उसके अलावा फिर आपको एक सबसे पहले पूछ लेना है कि अच्छा आप कैसे हैं? हम यहाँ सब कुशल-मंगल हैं। जिसके भी बारे में आप लिख रहे हैं, अपनी मम्मी को लिख रहे हैं, पापा को लिख रहे हैं, दादाजी को लिख रहे हैं, तो उनका हाल-चाल कैसा है? घर पे सब कैसे हैं? जो भी आपको बताना है वो आप बता सकते हैं कि आप यहाँ सब स्वस्थ है, आपकी परीक्षा का कोई भी रिज़ल्ट आया है और आप बताना चाहते हैं कि कैसा आया, या किसी ने आपको कोई किताब दी थी जिसके बारे में आप उसको शुक्रिया कहना चाहते हैं कि कैसे आप वो किताब पढ़ना चाहते थे पर खरीद नहीं पा रहे थे। वो किताब आपको बहुत अच्छी लगी, कैसे उस किताब ने आपके मन को या ठीक है, आपको डेवलप करने में हेल्प किया, कि आपने उससे क्या-क्या सीखा, ये सब, ठीक है? तो ये हो गया लेटर। इसके बाद कॉम्पोज़िशन तो ईज़ी होता है, आपको उसको पढ़ना है एंड यू हैव टू आंसर डायरेक्टली, और यूजुअली हिंदी का कॉम्पोज़िशन ईज़ी होता है। आपको बस उसको ध्यान से एक बार पढ़ लेना है और कैसे आप उसमें अपना टाइम बचाते हैं कि आप 15 मिनट जो आपको मिलता है उसमें ऑलरेडी वो पढ़ लिए हैं, एंड देन दोबारा आपको एक बार फिर क्वेश्चंस पढ़ लो और फिर जाओ तो फिर देखो कि हाँ, यहाँ यहाँ पे मेरा आंसर्स है इस चीज़ का। आपको थोड़ा-सा आइडिया भी रहेगा जब आप इसको दोबारा पढ़ेंगे तो, कि हाँ, यहाँ पे मेरा ये चीज़ लिखा हुआ था, ठीक है? तो वो चीज़ आपको लिखना है एंड टाइम मेंटेन करते हुए चलना है। ऐसे तो 3 घंटा मिलता है, अगर आपका पहले से प्रिपेयर है सब कुछ, तो 3 घंटा इज़ वेरी ईज़ी टू टैकल लिटरेचर के साथ लैंग्वेज। बट हाँ, एसे में और लेटर में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है तो उसमें ध्यान रखना है कि ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है? मतलब देना है, क्वालिटी ऐसे तो होना चाहिए, बट 20 या 25 मिनट्स में कैसे आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 मिनट्स, उससे ज़्यादा आई वोंट रिकमेंड कि आप दें। और अगर आप सबसे पहले या ग्रामर पोर्शन कर रहे हैं, उसके बाद लिटरेचर कर रहे हैं, तब तो आपको और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि कितना आप टाइम अलॉट कर रहे हैं ग्रामर सेक्शन में, ठीक है? सो उसके अलावा आपको जैसे सही लगे, आपको जितना आपको टाइम लगे, हो सकता है आपको लगता है कि लेटर में मेरा कम टाइम लगेगा बट हम ऐसे में ज़्यादा टाइम देंगे, देन इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू कि कैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। So this was for the video. If you like the video, hit the like button, subscribe to my channel and share it to your friends. Thank you.